हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वीडियो में मैं आज महत्वपूर्ण सूचना लेके आ गया हूँ जो कि एक मदरसा व स्कूल व मस्जिद से रिलेटेड है, जिसमें मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कि ये सूचना कैसा है और ये कहाँ से मुझे प्राप्त हुआ और इसका अहमियत क्या है, इसका वैल्यू क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं और क्या करने पर क्या सज़ा हो सकती हैं, कौन सा धारा लग सकती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले आइए हम ये जान लेते हैं कि मस्जिद और मदरसा की स्टाफ से दुर्व्यवहार करने पर या फिर मस्जिद या मदरसा की संपत्ति को नुकसान करने पर हमें कौन सी सज़ा हो सकती है। उसके बाद में हम स्कूल की ओर चलेंगे कि स्कूल के कोई चीज़ को नुकसान पहुंचाने में या फिर स्कूल के स्टाफ को जो है दुर्व्यवहार करने में कौन सी सज़ा हो सकती है। हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ देखिए, महत्वपूर्ण सूचना। आईपीसी की धारा 427 एवं 23 लोक संपत्ति अधिनियम 1985 के तहत 3 वर्ष की कैद सज़ा हो सकती है। यानी अगर आप मस्जिद व मदरसा की स्टाफ से दुर्व्यवहार करने पर आपको 3 वर्ष की सज़ा हो सकती है, जो कि गैर ज़मानती अपराध है। इसमें आपको ज़मानत नहीं मिलेगा। उसके बाद में मस्जिद व मदरसा की संपत्ति को नुकसान अगर पहुंचाने पर, उसके बाद में मस्जिद व मदरसा के स्टाफ कार्यों में बाधा पहुंचाने पर या फिर मस्जिद मदरसा के किसी भी सदस्य को डराने व धमकाने पर, और ये सब गैर ज़मानती अपराध हैं। उसके बाद आइए आगे देखिए, अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। ये जो है आप इसे पढ़ सकते हैं कि अब हो सकती है 3 साल की कैद अगर विद्यालय के किसी स्टाफ से दुर्व्यवहार करने पर और विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर, विद्यालय के स्टाफ के कार्यों में बाधा पहुंचाने पर, विद्यालय के किसी भी सदस्य को डराने व धमकाने पर। जो नियम जो है अभी मैंने मदरसा व मस्जिद के लिए बताया है अभी कि 3 साल की आपको कैद हो सकती है और इसमें ज़मानत आपको नहीं मिलेगी, सेम वही नियम लागू किया है विद्यालय के अगर स्टाफ को आप दुर्व्यवहार करते हैं या फिर आप विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, विद्यालय के स्टाफ के कार्यों में बाधा पहुंचाते हैं या फिर विद्यालय के किसी भी सदस्य को डराने और धमकाने पर आपको जो है कि 3 साल की कैद हो सकती है। और ये सब जो है ना गैर ज़मानती अपराध है, इसमें आपको ज़मानत नहीं मिलेगा। और इसमें जो है बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें समझाया गया है कि अधिकारियों व कर्मचारियों से उचित एवं विनम्रतापूर्वक व्यवहार करें। सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु भारतीय दंड सहित अंतर्गत विभिन्न कानून, यानी जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको सुरक्षा देने के लिए ये जो है हमारी सरकार ने ऐसा नियम लागू किया है। तो यहाँ पर आइए समझते हैं। तो अगर आप जो ये गुनाह करते हैं, जैसे कि सरकारी कार्य में रुकावट करते हैं, डालते हैं, कोई भी सरकारी काम हो, अगर आप उसमें रुकावट करते हैं तो आप पर धारा 354 लागू हो सकती है, जिसमें आपको 2 वर्ष का जो है कि कारावास आपको किया जाएगा। और उसके बाद में अगर आप सरकारी कर्मचारियों से वाद विवाद करते हैं तो उसमें आपको धारा 504 इसमें लागू होगा, इसमें भी आपको 2 साल की कारावास है। उसके बाद में तीसरा नंबर में है सरकारी कर्मचारियों से अपशब्द का प्रयोग करना, यानी जो गलत शब्द है उसका प्रयोग अगर आप करते हैं तो इसमें भी आपको 504 धारा लागू हो जाते हैं, इसमें भी आपको 2 साल का कारावास है। उसके बाद चौथा नंबर में है कि सरकारी कर्मचारी को धमकी देना, ये आपका धारा 506 इसमें लागू होगा, इसमें आपको 3 से 7 वर्ष का जो है कि कारावास आपका हो सकता है। उसके बाद 5वें नंबर में है कि सरकारी कर्मचारी से मारपीट करना। अगर आप सरकारी कर्मचारी से मारपीट करते हैं, कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, अगर आप उससे मारपीट करते हैं तो आप पर धारा 332 लागू हो सकता है, जिसमें आपको 3 से 10 साल का कारावास हो सकता है। 6ठा नंबर में है कि सरकारी कर्मचारी से वसूली मांगना। अगर आप सरकारी कर्मचारी से वसूली मांगते हैं तो इसमें आपको धारा 383, धारा 384 और धारा 386 से के तहत से आपको 3 से 10 साल का जो है कारावास आपका हो सकता है। उसके बाद में 7वें नंबर में है कि सरकारी कार्यालय में ज़बरदस्ती प्रवेश करना। अगर आपको अनुमति नहीं दिया जा रहा है और ज़बरदस्ती आप प्रवेश कर रहे हैं तो आप पर धारा 420 लागू हो सकता है, जिसमें आपको 2 साल का सज़ा सुनाया जाएगा।
8वें नंबर में है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 378 धारा लागू होगी, जिसमें आपको 3 वर्ष का जो है कि कारावास आपका हो सकता है। 9 नंबर में है सरकारी दस्तावेज चोरी करना। अगर आप कोई भी सरकारी दस्तावेज को चोरी करते हैं तो इसमें आपको धारा 378 और धारा 379 के तहत 3 वर्ष का सज़ा हो सकता है। उसके बाद में 10वें नंबर में है कि सरकारी दस्तावेज को नुकसान पहुंचाना। अगर आप सरकारी दस्तावेज को नुकसान पहुंचाते हैं तो इसमें धारा 378 और धारा 379 लागू करके आपको 3 वर्ष का कारावास आपका हो सकता है। 11वें नंबर में है कि अनाधिकृत व्यक्तियों को जमाओ। इसमें आप अगर ये गुनाह करते हैं आप तो आपको धारा 141 और धारा 143 के तहत 6 महीने का कारावास आपका हो सकता है। 12वें नंबर में है कि सरकारी कार्यालय में गड़बड़ी करना। अगर आप गड़बड़ी करते हैं तो इसमें आपको 146, 148 और 150 के तहत 6 महीने से लेकर के 2 वर्ष के बीच में आपको कारावास हो सकता है। और ये सब जो है गैर ज़मानती अपराध हैं, इसमें आपको ज़मानत नहीं दिया जाएगा। तो आई होप आपको हर चीज़ समझ में आ गया है कि सरकारी जो है किसी भी चीज़ को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, चाहे वो मस्जिद और मदरसा को लेकर के हो, चाहे विद्यालय को लेकर के हो, चाहे आपका कोई भी सरकारी दस्तावेज़ या सरकारी जो है कर्मचारी से लेकर के कोई भी सरकारी आप जगह को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो ये सभी नियम आप पर लागू हो सकते हैं। इसीलिए अभी से सावधान हो जाएं और आप अगर किसी को करते देखें तो आप उन्हें रोकें। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल लगा है। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।